हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ चुनावी कवरेज में हैं और पहले चरण के लिए तो लगातार जो है चुनावी सभाओं को संबोधित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे थे, लेकिन दूसरे चरण के लिए भी तूफानी प्रचार का आगाज वो कर चुके हैं और आज हम पूरा एक दिन उनके साथ हैं। अलग अलग जगहों पे पहुंचेंगे, जाएंगे, देखेंगे कि किस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता को संबोधित करते हैं। लेकिन मैं बातचीत की शुरुआत कर रहा हूँ उच्च मास्टर स्ट्रोक से, जिसके बाद चुनाव का माहौल ही बदल गया है। कर्जा माफ़ी का ऐलान पहले से तय था, आप लोग करेंगे या फिर एकदम से तय किया गया कि ये किसानों को ये सौगात देनी है? देखिए, किसान लगातार हम लोग जब भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर रहे थे, जा रहे थे, जनता के बीच में जा रहे थे, किसानों के बीच में जा रहे थे, तो ये मांग आ रही थी कि आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ये बहुत बड़ा कदम होगा और ये बहुत ज़रूरी है। अभी एक स्ट्रोक और होना चाहिए और लगातार कांग्रेस की सरकार किसानों के हित में काम कर रही थी और ये जो 5 साल बीता है उसमें बहुत हमने काम किए हैं, ये भी ज़रूरी है और उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने डिक्लेयर किया। तो इसमें जो कर्जा माफ़ी जैसा आप लोगों ने पिछली बार किया था उसी तरीके से होगा, सारे किसानों का कर्जा माफ़ी उसी प्रकार से होगा जो पिछले समय जो जैसे किए थे उसी तर्ज पे होगा। आप लोग इसको कैसे मानते हैं? बाकी लोग मीडिया या बाकी सारे लोग जो है इसे चुनावी मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या मान रही है? देखिए, हम तो ये प्रदेश किसानों का प्रदेश है और किसान यदि मजबूत होता है तो छत्तीसगढ़ मजबूत होता है। तो ये तो मजबूती देने के लिए कर रहे हैं, लोगों के आर्थिक मजबूती देने के लिए कदम उठाया गया। आप लोगों ने पहले 2500 देने की बात की थी, वो वादा पूरा हुआ। फिर धान खरीदी का जो क्विंटल है उसका कोटा बढ़ा दिया, 15 से 20 तक पहुँच गए हैं। तो जो किसानों की आर्थिक समृद्धि की बात जो कांग्रेस पार्टी कह रही है, क्या इसी रास्ते पर ही कांग्रेस का जो छत्तीसगढ़ का आर्थिक मॉडल है उसी रास्ते पर ही चलेगा? देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए मैं कह सकता हूँ राष्ट्रीय स्तर पे क्या होगा। लगातार राहुल जी कह रहे हैं कि ये किसानों का कर्जा माफ़ होना चाहिए, वो तो राष्ट्रीय मंच में भी बोल रहे हैं। MSP में खरीदी की व्यवस्था होना चाहिए, वो राहुल जी कह रहे हैं। तो कांग्रेस तो चाहती है कि किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो। 20 क्विंटल की खरीदी है वो इसी साल से है? हाँ, 1 नवंबर से 20 क्विंटल खरीदी होगी क्योंकि उसका निर्णय कैबिनेट में हो गया है, विधानसभा में भी इसकी घोषणा की गई थी। लेकिन किसानों के सामने अभी एक परेशानी जो भारत सरकार ने तय कर दिया है कि अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक्स किया जाना चाहिए। मुझे लग रहा है उसकी व्यवस्था भी यहाँ पे उसी माध्यम से की जा रही होगी। केंद्र सरकार लगातार अड़ंगा लगा रही है, छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ हमेशा भेदभाव वो करती रही है। एक और कड़ी है ये बायोमेट्रिक्स है, लेकिन उसका भी हल खोज लेंगे। भाजपा लेकिन इस मुद्दे पे कह रही है कि पूर्ण कर्जा माफी की बात सरकार करती है, कांग्रेस करती है, लेकिन हमेशा धोखा कर देती है। पिछली बार भी सारे किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ, इस बार भी कहीं ये लॉलीपॉप ना हो जाए। भाई, पटवा जी के समय उन्होंने घोषणा की थी, रमन सिंह कितने बार घोषणा किए हैं, लेकिन वो 100-200 करोड़ से ऊपर कभी गया नहीं। हम लोगों ने माफ़ किया है, पहली बार इतिहास में 9,500 करोड़ रुपया माफ़ किया है। इसके पहले इतनी बड़ी राशि कभी कर्ज माफ़ नहीं हुआ था जो हमने किया है। तो खुद को जब मौका मिला तब तो क्यों किए नहीं। 100 करोड़ था, 100 करोड़ के आसपास, और जब हम 9,500 करोड़ करते हैं तो प्रश्न उठा रहे हैं, सवाल उठाते हैं।